चलिए, वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम अगली चीज़ पढ़ने वाले यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट होती क्या है? जैसे कि आपको पता, हमने पहले एचटीएमएल के बारे में कंप्लीट रूप से पढ़ा, उसके बाद हमने सीएसएस का कंप्लीट बेसिक जाने। अब तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई कार की डिज़ाइन ले लेते हैं, यानी कि कार का जो स्ट्रक्चर है, कार बनी यानी कि इसका स्ट्रक्चर बनाने का काम किसने किया है? उसका स्ट्रक्चर बनाने का काम एचटीएमएल के द्वारा किया गया है। और यदि बात करें हम उसको डिज़ाइन देने के लिए, यानी कि उसको सजावट देने के लिए, उसको कलर देने के लिए, या जो भी चीज़ हम जो भी उसमें सजाने के लिए करते हैं, डिज़ाइन के लिए करते हैं, वो काम करता है सीएसएस यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और तीसरी चीज़ होती है, देखिए कार बनकर तो तैयार हो गई है, कार बन गई है, परंतु उसमें एक्शन कैसे होगा? डायनेमिकली जो एक्शन होते हैं रन टाइम पर, उसको वहाँ परफॉर्म करने के लिए यहाँ जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। तो सिंपल सी चीज़, हम बात करें एचटीएमएल की, तो एचटीएमएल मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। और सीएसएस मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि इसमें स्टाइल परफॉर्म करती है, यानी कि स्टाइल को अप्लाई करने का काम करती है। और जावास्क्रिप्ट जो होती है उसमें एक्शन देने का काम करती है, यानी रन टाइम पर एक्शन देने का काम करती है। तो जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और जो कि डायनेमिकली वर्क करती है किसमें? एचटीएमएल में। एचटीएमएल जो होता है सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करता है, यानी रन टाइम पर उस पर कुछ काम करना तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए यहाँ पर जरूरत होती है जावास्क्रिप्ट की। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके। तो हम इसके बारे में पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट रूप से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल अगर बात करें हम एचटीएमएल की, एचटीएमएल का मतलब क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि सिंपली हम देखें एक स्माइली का उदाहरण लेते हैं, तो स्माइली एक स्ट्रक्चर बना है, उसको वो भी अव्यवस्थित है, और उसको व्यवस्थित करने का काम कौन करेगी? सीएसएस। यानी कि एचटीएमएल में अगर सीएसएस जोड़ दी जाती है तो देखिए इस प्रकार से सही डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है। पर ये सिर्फ डिज़ाइन बनी है, डिज़ाइन को यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कराना है, तो उसके साथ में एचटीएमएल तो हो गया, सीएसएस भी हो गई, अब जावास्क्रिप्ट इसके साथ मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम एक्शन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी स्माइली है उसमें यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात हम समझे, एचटीएमएल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, उसको एक सही जो लुक है उसको प्रदान करने का काम सीएसएस करती है, और जावास्क्रिप्ट जो है उसमें एक्शन देने का काम करती है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई? नेक्स्ट और जो चीज़ है हम देखिए दूसरे उदाहरण से देते हैं, जैसे ह्यूमन है। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, यानी कि हम हमारी बात करें तो स्केलेटन जो सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम मतलब हमारा जो बेसिक जो ढांचा होता है उसको बनाने का काम जो होता है एचटीएमएल ने किया, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको देखिए ढांचा है, ढांचा में हम देखें, यहाँ देखिए हमने एक डिज़ाइन बन गई है, यहाँ पे तो आपको पहचान में नहीं आ रहा, पर यहाँ सही रूप में पहचान में आ रहा थी। एक जो है वेबसाइट बन चुकी है, पर वेबसाइट सही रूप से काम कब करेगी? जब उसमें देखिए ये इंसान बन गया, इंसान काम कब करेगा? जब उसमें देखिए मांसपेशियों का यहाँ पे मांसपेशियाँ होगी, और वो सही रूप से यहाँ पे रक्त का परिसंचरण यहाँ पे होगा। तो उसमें जो रक्त परिसंचरण का काम या जो भी उसकी एक्टिविटी यहाँ जनरेट करने का काम किसने किया? जावास्क्रिप्ट ने। तो सिंपल सी चीज़ हम समझे, एचटीएमएल मतलब हो गया बेसिक, यहाँ ढांचा तैयार करना, सीएसएस मतलब हो गया उसको सजाना, यानी सही रूप प्रदान करना, यानी कि कपड़े वगैरह, जूते, जो भी हम जो डिज़ाइन देख रहे हैं वो सारी चीज़ किसने दिया है? सीएसएस ने। और उसमें यहाँ पे वर्क करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ जावास्क्रिप्ट कर रही है। अगली चीज़ देखिए, एक और उदाहरण से हम समझ लेते हैं। एचटीएमएल बेसिक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है, जैसे रोबोट का स्ट्रक्चर बन गया। दूसरी चीज़ सीएसएस प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करती है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे वो परफॉर्म कैसे होगा डायनेमिकली, यानी कि उसमें एक्शन कैसे डाले जाएंगे, ये काम करती है जावास्क्रिप्ट। तो आप समझ गए होंगे जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, आगे हम विस्तार से इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें जानते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं यहाँ पे कि हम क्या क्या कंटेंट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो बेसिक रूप से पहली चीज़ तो इंट्रोडक्शन से शुरू होती है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम जानेंगे पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके अंतर्गत वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाता है, उसमें काम कैसे किया जाता है, सारी चीज़ देखेंगे। अब वेरिएबल ली हैं तो उसके प्रकार हम देखेंगे, उनके प्रकार को बोला जाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स मतलब होता है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड या इसी प्रकार के बहुत सारे जो सिम्बॉल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे ऑपरेटर्स के रूप में पढ़ने वाले हैं। फिर होती है लूपिंग स्टेटमेंट। देखिए दो स्टेटमेंट होती है, एक तो लूपिंग और एक कंडीशनल, इनको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो दोनों हम देखिए, लूपिंग मतलब होता है जब तक कि हमारा टास्क कंप्लीट ना हो तब तक यहाँ पे काम करेगी, वो उसको बोला जाता है लूपिंग, यानी बार बार उसी चीज़ को यहाँ पे करना। ये मान लीजिए हमने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे गिनती प्रिंट कराना, तो उसके लिए यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट उपयोग में आती है। कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जैसे शर्त की बात करें, मतलब जैसे आपने एक बाउंड्री तैयार की है, शर्त, और उस बाउंड्री को यहाँ पे सही या गलत बताना, उस मतलब वहाँ पे उस शर्त को क्लियर करता है तो ट्रू आंसर होगा, और नहीं करता है तो फॉल्स आंसर होगा। तो इस प्रकार की अगर कंडीशन लेना तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फिर बात करते हैं फंक्शंस की।
तो देखिए फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस का मतलब होता है विभिन्न जो कार्य होते हैं, मतलब एक जो कंप्लीट जो कार्य है उसका एक कलेक्शन होता है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में हम कोई विशेष टास्क को परफॉर्म करते हैं और सिर्फ उस फंक्शन को बुलाते हैं तो वो टास्क हमारा परफॉर्म हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है, फंक्शन। फिर बात करेंगे एरे की। एरे का मतलब क्या होता है, देखिए आप वेरिएबल लेते हैं तो सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर पाते हैं। अब एक वैल्यू वो हो सकती है या तो स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, या फिर आप न्यूमेरिक टाइप की ले सकते हैं, बूलियन टाइप की, या डेसिमल मतलब जो डबल है, दशमलव वाली संख्या हम ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर एरे की बात करें तो ये भी एक प्रकार का वेरिएबल होता है, परंतु सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। देखिए एक वैल्यू स्टोर करे यानी कि वेरिएबल, और एक से अधिक वैल्यू को एक साथ स्टोर करने का काम कौन करता है, एरे यहाँ पे करता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर समझ गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायलॉग बॉक्सेस के बारे में। डायलॉग बॉक्सेस होते क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलत काम मतलब गलत एंट्री फिल की है, तो उसके बारे में यहाँ पे वार्निंग जो शो करेगा उसको बोला जाता है यहाँ पे डायलॉग बॉक्स। ठीक है, समझ गए आप। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे हम जावास्क्रिप्ट क्या है इसके बारे में, बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है छोटे छोटे जो लाइंस होती है, छोटे छोटे जो कोड होते हैं, उनको हम किसी लैंग्वेज में यानी कि किसी विशेष लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए हम HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से उसको रन करते हैं, तो इसे बोला जाता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब जावास्क्रिप्ट क्या है, एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि बिना HTML की सहायता से या बिना कोई अदर लैंग्वेज की सहायता से इसको रन किया जाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि CSS की बात करते हैं, CSS भी क्या है, CSS भी एक डिपेंडेंट यानी कि एक उसको फॉर्मेट देने का काम करे, तो ये भी HTML के साथ ही वर्क करती है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली बात की जा रही है कि जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड मतलब एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। ठीक है, तो ये किस साइड की लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड की, यानी कि क्लाइंट साइड में डायनेमिकली एक्शन प्रदान करने के लिए यहाँ पे क्लाइंट साइड लैंग्वेज यानी जावास्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ यूज़ की जाती है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। उसके बाद देखिए ये जो है काफ़ी लाइटेड लैंग्वेज है। हम सिंपल सी बात हम समझ पा रहे हैं, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है मतलब काफ़ी हल्की लैंग्वेज, काफ़ी जो सरल लैंग्वेज इसको बोला जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इसका आविष्कार की बात करें तो ब्रेंडन ईच के द्वारा 1995 यानी कि सन 1995 के अंतर्गत जो है इसको आविष्कार यानी कि इसका विकास किया गया था। इसके बाद जो लैंग्वेज है जावा प्रोग्रामिंग मतलब एक कंप्लीट उप्स प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, जैसे कि सी होती है, C++ होती है और अन्य जो लैंग्वेज होती है, उसी प्रकार जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसी से प्रेरित होकर जो है जावास्क्रिप्ट यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा जावा बनाई गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए जावास्क्रिप्ट का जो पहले नाम था मार्च एंडरसन के द्वारा जो है मोचा रखा गया था। फिर बाद में इसका नाम परिवर्तित करके, जैसे कि हम देख सकते हैं मार्च एंडरसन की अगर बात करें तो नेटस्केप एक ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउज़र है, उसके फाउंडर है। ठीक है, उन्होंने इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट कर दिया, मतलब पहले क्या नाम था इसका, मोचा, फिर उसका नाम लाइव स्क्रिप्ट हो गया और बाद में 1995 यानी दिसंबर 1995 में सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा इसका नाम क्या कर दिया गया, जावास्क्रिप्ट। तो सिंपल हम समझ सकते हैं, पहले मोचा रखा गया इसका नाम, फिर लाइव स्क्रिप्ट और फिर जावास्क्रिप्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है इसका इस्तेमाल हम देख सकते हैं, इसका उपयोग जो है वेब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया पहला जो है HTML किसके लिए यूज़ होता है, HTML बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए होता है, CSS उसको फॉर्मेट देने का काम करता है और उसमें डायनेमिकली एक्शन प्रदान करने का काम कौन करती है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो HTML के साथ में वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद HTML अगर नहीं होता है तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल बिना HTML के नहीं किया जा सकता और जावास्क्रिप्ट का कोड एक नॉर्मल वेब ब्राउज़र पर रन किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जावास्क्रिप्ट जब रन किया जाता है तो ब्राउज़र में क्या किया जाता है, जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना होता है। कुछ ब्राउज़र ऐसे भी आते हैं जो कि ऑटोमेटिक यानी कि पहले से उसमें जो जावास्क्रिप्ट है वो इनेबल कर दी जाती है, तो ये भी चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो आगे हम देखेंगे, जैसे कि बेसिक रूप से अगर देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो विंडो के साथ आता है, उसमें जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना होता है। पर मान लो अगर गूगल क्रोम में हम कोड को रन कर रहे हैं तो वहाँ पे इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक वहाँ पे इनेबल होता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जावास्क्रिप्ट का जो कोड है रन करने के लिए वेब ब्राउज़र में देखिए इसको इनेबल करना होता है, परंतु हमने देखिए इनेबल जैसे गूगल क्रोम अगर चला रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक इनेबल होता है, यानी कि कुछ ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट पहले से ही इनेबल होता है। बेसिक रूप से हम जान लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है उसका प्रारूप,
यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं, इसको उपयोग करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो सिंटैक्स में हम सबसे पहले देखें तो इसको स्क्रिप्ट, जहाँ भी इसको लिखा जाता है तो स्क्रिप्ट इस प्रकार से लिखा जाता है टैग, और बंद करने के लिए इस प्रकार से स्क्रिप्ट लिखा जाता है। दूसरी चीज़, स्क्रिप्ट के अंतर्गत हम टाइप भी ले सकते हैं, टाइप इक्वल करके हम टेक्स्ट या फिर जावास्क्रिप्ट इस प्रकार से भी हम ले सकते हैं। और अगर ये ना लें तो इसके बाद भी हमारा जो कोड है यानी जावास्क्रिप्ट का वो रन किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों टैग के बीच में, यानी कि स्क्रिप्ट स्टार्ट है और स्क्रिप्ट एंड है, इन दोनों टैग के बीच में ही हम सारे कोड को लिखते हैं, किसके, जावास्क्रिप्ट को। ठीक, इसके बाद स्क्रिप्ट टैग को जो है हेड टैग के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोड मतलब जो है कोड वेब पेज पर कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मतलब देखिए या एक तो हेड टैग के बीच में लिखा जा सकता है इसको, और दूसरा बॉडी के अंतर्गत भी इसको लिखा जा सकता है। दोनों ही जगह आप जो है जावास्क्रिप्ट कोड को लिख सकते हैं। इसके बाद जावास्क्रिप्ट कोड इंप्लीमेंट करने के लिए स्क्रिप्ट टैग में साधारण रूप से क्या यूज़ किया जाता है, टाइप। ठीक है, टाइप जो एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट का मतलब होता है जो जावास्क्रिप्ट है उसका एक अलग से जो फीचर्स होता है उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो इसको यूज़ किया जाता है और उसमें दिया जाता है, या देखिए उसमें एक तो टेक्स्ट दिया जाएगा और एक जावास्क्रिप्ट दी जाएगी, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे उनके बारे में। और यहाँ देखिए कंटेंट कौन से टाइप का होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा टाइप के अंतर्गत, यानी टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट। आप देख लेते, देखिए यहाँ सोर्स कोड, तो देखिए जैसे हम सोर्स कोड लिखते हैं तो स्क्रिप्ट टाइप करके दिए, और टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे दे देते हैं, और अंदर हमको कंटेंट लिखना होता है। कंटेंट मतलब जो भी हम जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट लिखते हैं उसको लिखेंगे, और जावास्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट टैग शुरू किए थे उसको एंड कर देंगे। तो हम बेसिक रूप से एक कोड को बनाकर देखेंगे। चलिए हम जो है एक ब्राउज़र एक जो टूल्स है, पहले मैं यहाँ बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेक्स्ट एडिटर की। ठीक है, दूसरी ज़रूरत पड़ती है वेब ब्राउज़र की। दूसरी ज़रूरत किसकी पड़ती है, वेब ब्राउज़र की। तो टेक्स्ट एडिटर जो सबसे नॉर्मल वाला है उसकी अगर बात करें तो नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस होता है। हम यूज़ करेंगे क्या, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, और ब्राउज़र की अगर बात करें तो हम यूज़ करेंगे क्या, गूगल क्रोम। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, तो एक चीज़ है कि जैसे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपको डाउनलोड करना, तो मैंने HTML और CSS वाले जो क्लास है उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। और बिना HTML सीखे, और दूसरी चीज़ CSS, इन दोनों को आप पढ़ लोगे तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, यानी कि पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। तो इनको भी आप सीख सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो मैं डाउट सेशन भी आगे लेने वाला हूँ। तो जो भी कमेंट, जो क्वेश्चन मुझे आंसर बताने लायक के लगेंगे, मैं उनको इकट्ठा करके एक सप्ताह में जो डाउट सेशन है वो लूँगा। ठीक है, तो आप जितने भी जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते जाएँ। तो उससे क्या होगा, मैं उन क्वेश्चंस को एक सप्ताह में, मतलब हर 7 दिन के अंदर मैं एक डाउट सेशन लूँगा, तो उसमें आपको ये क्लियर करते चलूँगा। चलिए हम सबसे पहले उपयोग कर लेते हैं टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर कौन सा है, एक तो नोटपैड प्लस, नोटपैड और सबलाइम। तो हम उपयोग करते हैं सबलाइम को। तो यहाँ देखिए स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे सबलाइम टेक्स्ट, इस प्रकार से हमने ओपन कर लिए। ठीक है, और यहाँ हम एक जो है नया पेज बना लेते हैं। फाइल मेनू में जाकर न्यू, और इस प्रकार से हम इसको जो है सेव कर लेते हैं। फाइल मेनू में गए, सेव करें, और सेव करने के बाद देखिए हमने एक फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप HTML.js के नाम से, और यहाँ हम कर देते हैं क्या, एग्जाम्पल, मतलब एक प्रकार से प्रैक्टिस कर देते हैं, और practice.html ही इसका एक्सटेंशन रखना है, और सेव कर दिए। ठीक है, आपको बेसिक HTML फॉर्मेट आपको बनाना है। देखिए मैंने बना लिया, और यहाँ हम कर देते हैं जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस करके हम जो है टाइटल में लिख देते हैं। ये बेसिक आपको पहले से पता होगी, अनावश्यक चीज़ें हम हटा देते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर आते हैं और हम शुरू करते हैं स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग हमने उपयोग करे, देखिए स्क्रिप्ट, और टाइप में देखिए टाइप में हमने क्या ले लिए, एक तो टेक्स्ट लिए या तो जावास्क्रिप्ट। इसका प्रकार कैसा रहेगा ये चीज़ डिफाइन होती है किसमें, टाइप में। और यहाँ देखिए इसको डबल कोट में लिए, और यहाँ पे जैसे ही हम एंटर करेंगे देखिए स्क्रिप्ट टैग आपका बंद हो चुका है। हम बेसिक जो कोड रहता है उसको रन करने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं document.write, और उसको ब्रैकेट ऐसे लगाकर ऐसे इस प्रकार, और डबल कोट में हम जो भी हमको लिखना है, जैसे हेलो SSW एजुकेशन, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और लास्ट में सेमीकोलन नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, पर सेमीकोलन हम टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको एंड करना है तो वो देखिए यहाँ पे एक लाइन में जो स्टेटमेंट एंड होती है उसको टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ती है। इतना हमने करे, और इसको जाकर फाइल मेनू में जाकर सेव कर देते हैं। और हम जाते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में, जैसे डेस्कटॉप में गए, यहाँ HTML हमारा बना हुआ है,
जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना हुआ और यहाँ प्रैक्टिस के नाम से हमने बना कर रखें। इसको जैसे ही आप रन करोगे तो आप देखिए यहाँ पे हेलो SSW एजुकेशन आपका रन हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट.राइट और यहाँ ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में हेलो SSW एजुकेशन यहाँ लिखे हैं और सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट किए हैं। तो ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट है। देखिए यहाँ स्क्रिप्ट टैग से इसको शुरू किया गया, स्क्रिप्ट टैग से इसको बंद कर दिया गया स्लैश लगा, टाइप उसका दे दिया गया एट्रीब्यूट टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कमेंट की अगर बात करें तो अगर इसको रन नहीं कराना था हम इस प्रकार से डबल स्लैश लगा देते हैं और सेव करते हैं, तो यहाँ जाकर देखेंगे तो ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कमेंट बन गया है। तो कमेंट क्या होती है? कमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी पर्सनल, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ प्रिंट, यानी कि स्क्रीन पर दिस इज़ वन लाइन या दिस इज़ लाइन जो क्या कर रही है? हेलो SSW एजुकेशन को स्क्रीन पर प्रिंट करने का काम कर रही। तो देखिए हमने इसको जो है किस प्रकार लिखा है, इसको स्लैश डबल स्लैश कर रखा, दिस इज लाइन हेलो SSW एजुकेशन, इस प्रकार से कमेंट में लिखा। जैसे हम सेव करते हैं तो वो रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक कमेंट है। और मल्टी लाइन में भी कमेंट देना है तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम देख सकते हैं, जैसे हमने स्लैश लगाया। चलिए यहाँ पे हम दिस इज, यहाँ एंटर कर करके लिख दीजिए मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और अगर इसको कमेंट में नहीं रखेंगे तो वो रन नहीं होगा। तो इस प्रकार देखिए मल्टी लाइन कमेंट को किस प्रकार लिखते हैं, एक स्लैश लगाया आपने, स्लैश के बाद स्टार लगाया यानी कि एस्टेरिस्क का निशान, और लास्ट में जहाँ तक आपने लिखे 5 लाइन 6 लाइन 3 लाइन, यहाँ पे आपको फिर से स्टार लगाना और स्लैश लगाना। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गई। देखो आप, ये भी रन नहीं होगी। क्यों रन नहीं होगी? क्योंकि ये कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट आप इस प्रकार दे सकते हैं डबल स्लैश में, और मल्टी लाइन कमेंट आप इस प्रकार दे सकते हैं। चलिए हम चलते हैं PPT में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। हम स्क्रिप्ट टैग शुरू करते हैं और टाइप एट्रीब्यूट के साथ में टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट इस प्रकार ले सकते हैं, और अंदर हम स्टेटमेंट बहुत सारी लिख सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट के कोड है। और नीचे अगर देखें तो स्क्रिप्ट टैग को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद जावास्क्रिप्ट के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब अगर टाइप हम ना भी लें तो भी वो रन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो देखिए यहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट टैग हमने लिए हैं और स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दिए, तो ये भी हमारा काम करेगा। मतलब सिंपल बात क्या बोली जा रही है, अगर हम ये नहीं भी लेते हैं, जैसे मान लो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको सेव करते हैं और जाकर ब्राउज़र में हम रिफ्रेश करते हैं, तो भी तो ये रन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टाइप देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो हम टाइप दे भी सकते हैं, जैसे हमने ये देखिए टाइप लिखे और यहाँ पे हमने टेक्स्ट या इस प्रकार लिख दिए जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस प्रकार हम लिख भी सकते हैं, तो इससे भी ये रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आप दे सकते हैं, मतलब आप टाइप एट्रीब्यूट के साथ में भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे हमने लिखे हैं ये वाला, और बिना टाइप एट्रीब्यूट के साथ में भी आप लिख सकते हैं। दोनों चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जावास्क्रिप्ट जो है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने बना चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग मतलब जो हेलो वर्ल्ड या हेलो SSW एजुकेशन हमने प्रिंट की हैं, वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को ब्राउज़र पर डिस्प्ले करने के लिए क्या स्टेटमेंट लिया जाता है, डॉक्यूमेंट.राइट। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिए, स्क्रिप्ट हमने शुरू की, स्क्रिप्ट एंड कर दिए, टाइप एट्रीब्यूट के साथ में टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट ले लिए, और अंदर हमने लिए डॉक्यूमेंट.राइट, और ब्रैकेट में हमने लिखे हैं हेलो वर्ल्ड। और ब्रैकेट में कैसे लिखे, डबल कोट के अंदर आपको लिखना है और लास्ट में सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट करना, तो ये आपका रन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। HTML टैग जो है देखिए डॉक्यूमेंट.राइट क्या होता है, तो हम देखिए जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट.राइट एज अ जो है स्ट्रिंग HTML टैग भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। देखिए इसके अंदर हम HTML टैग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने बहुत सारे HTML टैग उपयोग करे होंगे। जैसे देखिए हम यहाँ पे B उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। B कौन सा है, बोल्ड है, ठीक है। और यहाँ B को कर देते हैं क्लोज, B को क्या कर देते हैं, क्लोज। ये देखिए B मतलब बोल्ड, और यहाँ जाकर रिफ्रेश करोगे तो देखिए टेक्स्ट आपका बोल्ड में नज़र आएगा। और अगर हम उपयोग कर देते हैं आई मतलब इटैलिक, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ आई को जाकर हम कर देते हैं क्लोज, ये देखिए। अब देखना, इसको बंद कर देते हैं, इसको एक को हटा देते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है स्लैश हमने लगा दिए थे। अब देखिए ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अब अगर उपयोग करना है तो अंडरलाइन भी उपयोग कर सकते हैं और दूसरे टैग भी हम उपयोग कर सकते हैं। या मल्टी लाइन में हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, जैसे देखिए हम यहाँ पे मल्टी लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम BR टैग का उपयोग कर सकते हैं। लास्ट में गए और यहाँ पे BR टैग आपको पता है कैसा आता है, सिंगल आता है, ये पेयर में नहीं आता। इस प्रकार से जैसे देखिए
2 लाइन में अगर प्रिंट करना है, और अगर हम BR टैग नहीं लगाते तो ऐसे W एजुकेशन साइड में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ ब्रैकेट में हमने देखे स्ट्रॉन्ग यानी कि बोल्ड हम उपयोग कर सकते हैं और उसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो HTML टैग है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ अंदर ले सकते हैं, डबल कोट के अंदर। ठीक है, तो आपको जो भी टैग उपयोग करना तो वो आप इस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में कमेंट का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कमेंट एक प्रकार से ब्राउजर इग्नोर कर देता है, तो सिंगल लाइन कमेंट लेना डबल स्लैश लगा कर ले सकते हैं, और मल्टी लाइन अगर कमेंट लेना तो हम कैसे ले सकते हैं, स्लैश और स्टार लगाए, बीच में आपको 10-12 लाइन या 5 लाइन जितने भी लाइन का कोड लिखना वो लिखे, फिर स्टार लगाए यानी कि एस्टेरिस्क और फिर स्लैश लगाए, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये होती है मल्टी लाइन कमेंट, यानी कि कमेंट जो लाइन होती है नॉन एग्जीक्यूटेड होती है, एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट का कोड भी कमेंट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, जैसे देखिए यहाँ हमने लगाया स्लैश स्टार और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखे और फिर स्लैश जो स्टार स्लैश से लग दी, तो ये रन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, और ये वाला रन होगा कि ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को भी यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्लस फॉर कॉन्केटिनेशन एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो प्लस सिंबल है, प्लस मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर है जो कि जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने के साथ साथ वो क्या करता है, कॉन्केटिनेशन यानी कि 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम भी करेगा। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए मैं आपको एग्जांपल से पहले समझाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ये राइट लिए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इस प्रकार से, देखिए यहाँ हम देख लेते हैं जैसे 1 + 2 और प्लस करे अपन ने डबल कोट के अंदर हमने 3 ले लिए। ठीक है, ये लिए और इसके बाद इसको लगा दिए स्लैश। अब आंसर क्या आना चाहिए, जैसे 1 और +2 क्या हो जाएगा 3, और 3 और 3 6 हो जाएगा, परंतु यहाँ देखिए ये डबल कोट में है यानी कि 3 को 3 जैसा ही ले लेगा, और 3 मतलब यहाँ पे 3 तो आ जाएगा पर ये 3 जैसे कि वैसे प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या आया, डबल 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए डबल कोट के बगैर लगा यानी कि प्लस करने का काम भी कर लिया, और इसको जो कॉन्केटिनेट यानी 2 स्ट्रिंग को आपस में साथ में शो करने का काम भी कर लिया। यानी डबल कोट के अंदर लिखा जाएगा यानी कि स्ट्रिंग है, और बिना डबल कोट के लिखा जाएगा यानी कि वो नंबर्स है। उसके बाद हम दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं, जैसे हमने लिखे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखे, ब्रैकेट बंद करें, और पहली अगर स्ट्रिंग को आप कैसे ले लेते हो, पहली जो नंबर है उसको डबल कोट में ले लेते हो तो क्या होगा देखते हैं अपन अभी। जैसे ये लिखे अपन ने, और यहाँ पे इसको कर देते हैं, चलो इतना रहने देते, और इसको कर देते हैं सेमीकोलन से बंद। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए इसको मैं BR कर देता हूँ पहले, जैसे हम इसको प्लस करते हैं डबल कोट के अंदर क्या कर देते हैं BR, इस प्रकार BR हम उपयोग कर सकते हैं ये स्लैश लगाकर। चलिए यहाँ पर रन करते हैं, तो आप देखिए 1 2 3 क्यों आया, क्योंकि पहली जो चीज़ थी वो स्ट्रिंग के रूप में लिया गया, तो बाकी सभी को स्ट्रिंग में ले लेगा। यानी कि अगर पहले हमने स्ट्रिंग नहीं लिया है तो पहले वाले को जोड़ देगा, और पहले अगर स्ट्रिंग लिया है तो सभी को स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे जोड़कर रख देगा। यानी कि किसी को भी उनने प्लस नहीं किया है, 1 2 3 करके प्रिंट कर दिया है। तो उसी बात को हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट हमने ले लिया और उसको बंद कर दिया, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट पहले लिया, देखिए यहाँ पे हमने डबल कोट के अंदर 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। यानी कि इनको कैसे करना चाहिए, कायदे से 2 और 3 को 5 करना चाहिए और 1 को वैसे प्रिंट, यानी कि 15 आना चाहिए यहाँ पे, पर 15 आएगा क्या, नहीं आएगा, 1 2 3 जैसे कि वैसे प्रिंट कर लिया। अब यहाँ क्या होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, फिर 3 और 4 जैसे कि वैसे प्रिंट होंगे, यानी कि 5 3 4, तो इस प्रकार ये प्रिंट हुआ। फिर देखिए 2 और 3 5 हो गए, और 3 को जैसे कि वैसे प्रिंट हो गए, यानी कि 53 हो जाएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लस है वो कॉन्केटिनेशन यानी कि 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, और प्लस करने का काम भी कर रहा है, यानी दोनों काम कर रहा है ये प्लस जो ऑपरेटर है यानी कि सिंबल है। ठीक है, उसके बाद नॉट रिक्वायर्ड सेमीकोलन ऑन सेपरेट लाइंस। अगर सेपरेट लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो वेरिएबल और स्टेटमेंट होते हैं तब सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि सेपरेट लाइन जो होती है। जैसे कि हम बात करें वेरिएबल है तो इसमें अगर हम सेमीकोलन ना भी लगाए तो मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूँ आपको, तो आप काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए प्रिंट करें तो इसमें सेमीकोलन नहीं भी लगाए तो भी यहाँ पे काम करेगा। तो ये चीज़ आप उपयोग करके देख सकते हैं। उसके बाद देखिए हम जैसे वेरिएबल लेते हैं, VAR से वेरिएबल लेते हैं, कॉमा लगा के भी हम जो है अगला वेरिएबल ले सकते हैं, और सेमीकोलन लगा के भी अगला वेरिएबल ले सकते हैं। तो देखिए वही बात यहाँ पे कर रहे हैं, सेमीकोलन से भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इनलाइन वेरिएबल, और जो कॉमा है कॉमा के द्वारा भी हम जो है इनलाइन वेरिएबल को यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। कैसे, इनलाइन वेरिएबल और स्टेटमेंट लिखे जाते हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, कॉमा स्पेशल सिंबल है, ये स्पेशल ऑपरेटर है,
और या तो सेमीकोलन हम लगाते हैं, दोनों में से कोई भी लगाएं काम करेगा। देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट हमने लिए, फिर var वेरिएबल लिए हमने a बराबर 5 और b बराबर 6। तो सेपरेट करने के लिए क्या लिया गया है, सेपरेट करने के लिए यहाँ पे सेमीकोलन लिया गया है। जब हम दोनों को प्रिंट कराएंगे तो काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए करके प्रिंट कर लिए और नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, तो ये नेक्स्ट लाइन की जगह हमने उसी में लिख दी क्योंकि सेमीकोलन से टर्मिनेट होकर लिखा गया। उसके बाद एक वेरिएबल लिए सी, एक वेरिएबल लिए डी। कैसे लिए हैं, कॉमा लगा के लिए, यहाँ कॉमा लगा है और इस लाइन को अपन ने टर्मिनेट किया सेमीकोलन से। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी कर दिए कॉमा लगा के, मतलब सेमीकोलन से भी हम लिख सकते हैं और कॉमा लगा के भी इस प्रकार लिख सकते हैं। तो आंसर आएगा 5 6 7 8। क्यों, क्योंकि देखिए पहले में 5 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 7 है और चौथे में 8 है। ठीक है, तो ये साथ में उनने प्रिंट कर लिया। तो आप इसको उपयोग करके देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी कंप्लीट रूप से। जैसे हमने पहले पढ़ ली हैं, क्या क्या पढ़ ली हैं, हमने पहले पढ़े हैं HTML। ठीक है, तो HTML की PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी, CSS की PDF कंप्लीट मिल जाएगी और जावास्क्रिप्ट की भी PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी। अच्छा, ये सारी चीज़ जो है आपको कहाँ मिलेगी, एप्लीकेशन में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। और यहाँ देखिए सभी जो वीडियो है आप सिक्वेंसली देखना चाहते हैं, लाइन से देखना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन में जाओगे तो वहाँ सेपरेट जो है आपको ये बने बनाए जो स्लॉट है पूरे कंप्लीट रूप से मिल जाएंगे। तो वहाँ आपको एक नॉमिनल चार्ज में ये मिल जाएंगे अगर कंप्लीट देखना है तो, नहीं तो यूट्यूब से आप तो देख ही सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे यहाँ जाकर देखें तो जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रकार का केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अगर मान लो हमने वेरिएबल ली हैं, एक वेरिएबल ली हैं, एक वेरिएबल लिए हमने क्या ए कैपिटल ए और एक वेरिएबल ली है स्मॉल ए। तो अगर हम इसको देते हैं 10 और इसको देते हैं 20, दोनों को अलग अलग प्रिंट कराते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू ये अलग मानी जाएगी और इसकी वैल्यू अलग मानी जाएगी। मतलब क्या है, ए हमने कैपिटल लिए, ए स्मॉल लिए, तो ये सेपरेट रखेगा दोनों को। तो मतलब क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे वेरिएबल ए हमने लिए और 5 लिए स्मॉल में और एक वेरिएबल लिए कैपिटल में ए बराबर 6 लिए, तो यहाँ अगर हम प्रिंट करते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसे उदाहरण के रूप में हम उपयोग करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे var ए लिए और ए को हमने दे दी यहाँ पे, जैसे हमने ए को क्या दे दिए 10 और उसके बाद var एक कैपिटल ए लेते हैं और ए को यहाँ दे देते हैं 20। तो आप देखिए हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अंदर करा देते हैं ए को प्रिंट। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेते हैं, ठीक है, और अंदर करा देते हैं कैपिटल ए को प्रिंट। चलिए दोनों को रन करके देखते हैं, अलग अलग रन होंगे दोनों। क्यों होंगे, देखिए 10 आ गया और 20 आ गया। अब यहाँ सेपरेट इसलिए हुए क्योंकि केस सेंसिटिव है, यानी कि ये देखिए अगर स्मॉल ए है तो उसको अलग लेगा और कैपिटल ए तो उसको अलग लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पे देखिए 5 6 अलग अलग आंसर आया दोनों का। अब एक होती है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती क्या है, CSS हमने पढ़े हैं। ठीक है, CSS कितने प्रकार की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन मतलब होता है टैग के अंदर लिखा जाना है, इंटरनल यानी कि हेड जो सेक्शन उसके अंदर लिखा जाना है, एक्सटर्नल मतलब उसकी खुद की फाइल बनती है .css के नाम से। उसी प्रकार जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है .js के नाम से। तो चलिए हम बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, एक फाइल बनाते हैं न्यू। ठीक है, जैसे हमने एक्सटर्नल JS करके हमने बनाया है, ये देखिए पहले से बनाया है। यहाँ हमने क्या लिखे, एक फंक्शन लिखे FUN। ठीक है, FUN फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो सरकार और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो सरकार सॉल्यूशन, ये लिखें। तो प्रैक्टिस में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, देखिए हेड सेक्शन के अंतर्गत। हेड सेक्शन में आपको लेना है स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट ले लिए, टाइप ले लिए टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट। SRC का मतलब होता है जो जावास्क्रिप्ट हम लेने वाले हैं, जैसे एक्सटर्नल डॉट JS। ठीक है, ये ले लिया अपन ने। और अब यहाँ जाकर हम जो है इसको रन कराते हैं, कहाँ पे, अंदर। FUN एक फंक्शन है जो कि हमने ली है, और जब हम इसको रन कराते हैं तो ये यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे किस में जाते हैं हम, जो हमारा एक्सटर्नल है, जैसे हमने फर्स्ट डॉट JS बनाए थे। ठीक है, और देखिए हमने जो है एक्सटर्नल फाइल ली है किसकी, जावास्क्रिप्ट की .js, एक्सटर्नल .js के नाम से लिए, फंक्शन लिखे एक FUN के नाम से, 2 लाइन प्रिंट कराया हमने और उनको कहाँ घोषित किए, देखिए हेड टैग के अंतर्गत टाइटल के नीचे स्क्रिप्ट, टाइप
टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट src external.js लिखे हमने और स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिए। और जो उसके अंदर हमने फंक्शन लिए तो उसको देखिए हमने कहाँ लिए, fun, कहीं भी बॉडी के अंदर कहीं भी आप प्रिंट करा सकते हैं जहाँ स्क्रिप्ट ली है fun जो लिए हैं, और उसको सेमीकोलन से हमने कर दिए, यहाँ पे ले लिए। तो देखिए आप उसके अंदर हेलो सरकार और सरकार सॉल्यूशन हमने लिए थे। अब हम जाकर चेंज करते हैं एक्सटर्नल में, और एक्सटर्नल में जाकर हम चेंज करते हैं, जैसे हम यहाँ लगाते हैं क्या, बी आर लगाते हैं इस प्रकार। और अब देखो रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये लाइन नीचे आ गई है, और अगर हम पहले भी बी आर लगा देते तो क्या होगा, जैसे मान लो हम यहाँ पे बी आर पहले भी लगा देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है। देखिए नीचे आ गया, मतलब हेलो सरकार नीचे आ गया, उसके नीचे सरकार सॉल्यूशन नीचे आ गया। तो ये दो लाइन किसकी आ रही है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की, जो कि हमने प्रैक्टिस के अंतर्गत जो हेड है उसके अंदर यहाँ पे डिफाइन किया है। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होती क्या है वो हमने देख ली, अलग से फाइल बन जाती है जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंतर्गत हम जो भी कोड लिखेंगे उसको इसके प्रकार से, यानी कि स्क्रिप्ट टाइप जावास्क्रिप्ट या टेक्स्ट src external.js इस प्रकार से लिए और ये क्लोज कर दी। ये लिखा जाता है हेड के अंदर, यानी कि जो भी हम लिंक देते हैं src के अंतर्गत हम दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे HTML स्क्रिप्ट में जो है जावास्क्रिप्ट फाइल दूसरे HTML स्क्रिप्ट में से जो है इंपोर्ट किया जाता है। ये जावास्क्रिप्ट फाइल JS एक्सटेंशन, JS मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट से HTML जो पेज है उसकी गति यानी कि उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है। क्यों तेज़ हो जाती है, जैसे हमने HTML एक वेब पेज बनाया, अब उसी में हम पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख देते हैं, उसमें CSS का भी लिख देते हैं, उसमें HTML का भी लिख देते हैं, तो क्या होगा, काफ़ी लोडेड पेज हो जाएगा, रन होने में काफ़ी दिक्कत होगी। पर यदि इसी को हम 3 पार्ट में बांट दें, यानी कि HTML स्ट्रक्चर अलग रहेगा, CSS अलग रहेगा और जावास्क्रिप्ट अलग रहेगा, तो उनको सिर्फ हम कॉल करेंगे, यानी कि हेड सेक्शन में सिर्फ कॉल किया जाएगा, तो जो स्पीड रन होने की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। वही बात यहाँ पे की जा रही है। और एक जावास्क्रिप्ट फाइल को मल्टीपल HTML पेज में भी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, सिर्फ आपको वहाँ पे कॉल करना है, जैसे CSS हम उपयोग करते थे मल्टीपल वेब पेज में, उसी प्रकार इसको भी जो है मल्टीपल वेब पेज में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए जो है स्क्रिप्ट पर जो है src नाम का एट्रीब्यूट लेना होता है, और जिसमें हम जो है इस प्रकार से उसका फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन के साथ में यहाँ पे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो देखिए एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट टैग के कोई ज़रूरत नहीं होती है, अगर लगाया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे external.js और hello.html ये दोनों फाइल जो है एक ही लोकेशन पर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे हम कॉल करते हैं, जैसे मान लो हमने ये सिर्फ external.js लिखे हैं, तो इसमें जो है जैसे हमने एक HTML पेज बनाया है, ठीक है, तो HTML पेज और जो जावास्क्रिप्ट वाला जो पेज है वो दोनों एक ही लोकेशन पर होना चाहिए, तब आसानी से इसको कॉल किया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी लिखे थे। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में src पर JS फाइल को पूरा पाथ दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए हमने जो है सोर्स कोड क्या लिखे हैं, फंक्शन सैंपल लिए हैं, और सैंपल में हमने देखिए ब्रैकेट लगाया और अंदर लिखे document.write hello world। और इस जावास्क्रिप्ट को हमने देखिए यहाँ HTML पेज के अंतर्गत क्या लिखे हैं, एक्सटर्नल JS हमने कॉल कर लिए, और अंदर जाकर हमने देखिए स्क्रिप्ट के अंतर्गत सैंपल उपयोग करे। तो जो एक्सटर्नल फाइल है, मतलब देखिए अलग से एक फाइल बनाया था हमने, वो कहाँ रन हुई है, वो हमारी HTML पेज में रन हुई है। तो ये कमाल है HTML में एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लेने का, ठीक है, और काफ़ी स्पीड हो जाती है HTML पेज रन होने की। कमेंट्स हमने देखे थे, देखिए दो प्रकार की कमेंट्स होती है जावास्क्रिप्ट में, मतलब ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होती है। कुछ जावास्क्रिप्ट कोड में एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन, मतलब यूज़र की जानकारी, जैसे मान लो मैंने कोई वेब पेज बनाया हूँ या फिर कोई हमने वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट की है, ठीक है। अब वो कोड हम किसी के लिए बनाते हैं और वो उस जगह पे जाकर अगर उनको कोई चेंजेस करना है तो वो समझ पाए कि कोड में क्या लिखा है, कोड में कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे उपयोग हुई है, तो उस जानकारी को यहाँ पे डिफाइन करता है कमेंट। तो ये चीज़ हमको किस में देना होता है, कमेंट के अंतर्गत, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट का उपयोग किया जाता है। और ये ब्राउज़र इग्नोर कर देता है, नहीं ब्राउज़र में रन होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कमेंट की जो लाइन है ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट द्वारा इग्नोर की जाती है, और जावास्क्रिप्ट के कोड का एग्जीक्यूशन भी कमेंट से बंद किया जा सकता है। सिंपली डबल स्लैश लगाया तो वो कोड बंद हो जाएगा, या फिर इस प्रकार से हम जो है जो कोड है उसको स्लैश कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। दो प्रकार की कमेंट होती है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो दोनों को हमने देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट के लिए देखिए डबल स्लैश लगाया जाए, जो कि हमने पहले देख चुके हैं। तो हम यहाँ पे देखें
अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम कुछ कोड लिख रहे हैं तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड के नाम से हमने लिखे हैं, ये दर्शा रहा है कि ये क्या है, मतलब इसकी डिफाइन करने का काम कौन कर रहा है, ये कमेंट कर रही है। ठीक है, रन क्या होगा, रन सिर्फ हेलो वर्ल्ड होगा। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट की अगर बात करें हम तो जावास्क्रिप्ट में मल्टी लाइन कमेंट के लिए इस प्रकार से देखिए, स्लैश स्टार और स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसके बाद बीच में कुछ भी हम लिख सकते हैं जो कि कमेंट में देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखे हैं दिस इज मल्टी लाइन कमेंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये कोई भी चीज़ हमारी रन नहीं होगी, सिर्फ रन क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। तो देखिए आप आउटपुट में देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड हमारा रन हुआ। ठीक है,